सभी को नमस्ते। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि केशवदास जी को और केशवदास जी की रचना, प्रसिद्ध रचना जो है रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका में जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, विशेष रूप से संवाद शैली की दृष्टि से अंगद रावण संवाद बड़ा उत्कृष्ट जान पड़ा है। और इसी अंगद रावण संवाद के अंतर्गत रावण और अंगद के बीच में हो रहे संवाद को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस संवाद में जैसा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, राम अंगद को भेजते हैं रावण के दरबार में, एक अंतिम मौका देते हैं कि हे रावण, तुम सीता को लौटा दो तो हम बिना युद्ध किए लंका से वापस लौट जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सीता को प्राप्त करना है, तुम्हारे राज्य पर अधिकार करना नहीं है। और इस बात के लिए बाली पुत्र अंगद को रावण के दरबार में भेजते हैं, जहां अंगद अपने वाक चातुर्य से रावण पर प्रभाव डालता है, वहीं रावण भी अपने कूटनीतिक प्रभावों को अंगद के ऊपर थोपने का प्रयास करता है। इस वाक युद्ध में, इस संवाद में ऐसा लगता है कि जिस तरह से रावण अपनी कूटनीतिक चालों से अंगद को अपनी ओर मिलाना चाहता है, लेकिन अंगद भी उतना ही कूटनीतिज्ञ है, इतना ही वाक चातुर्य है उसमें कि वह रावण को हर मोर्चे पर पराजित करता हुआ सा नज़र आता है। और इस तरह से उन दोनों में वाक युद्ध चलता है, दोनों एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी बात बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में जब अंगद ने बाली का परिचय दिया और बाली का पुत्र होने का अपना परिचय दिया, तब रावण कहता है कि हे अंगद, तेरे पिता की तो हत्या की है, तेरे पिता को मारा गया है धोखे से राम के द्वारा, और वह जो सुग्रीव के पास राज्य है वो तुम्हारा, उस पर हक होना चाहिए। जब इस तरह की बात कहते हुए रावण उसे अपनी ओर मिलाने की बात करता है और यह कहता है कि मैं तुझे सारा राज्य देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस वानर सेना का राजा तू बने। तो ऐसी परिस्थिति में अंगद कहता है कि हे रावण, मेरे पिता को उनके कर्मों ने मारा है, और विशेष करके वह यह बताता है कि पानी पावन पवन प्रभु, पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु तो साधु, यानी इनके द्वारा किया गया हर कार्य पवित्र होता है। ऐसी परिस्थिति में राम के द्वारा मेरे पिता को मारना किसी तरह का, मेरे पिता के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, किसी लक्ष्य, किसी प्रयोजन का वह भाग हो सकता है। तब जो है रावण यहाँ पर अंगद को राम के बारे में बताते हुए कहता है कि हे अंगद, जो तेरे पिता का हत्यारा है उस व्यक्ति को ही, उसको तू उनके पास गया है, उनकी बात कर रहा है, थोड़ी तुझे शर्म आनी चाहिए कि पिता की हत्यारा, यानी ये बात इस संसार में कही गई वो व्यर्थ कही गई है, और तू चाहे तो लक्ष्मण और राम सहित सबको मार करके तुझे वानरों का मैं राजा बना सकता हूँ। ऐसी बात जब करता है तब अंगद यहाँ कितनी दृढ़तापूर्वक अपनी बात को कहते हैं, जो इस पद में आपको देखने को मिलेगा कि अंगद कहता है कि हे रावण, शत्रु सब मित्र हम चित पहचानी, कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारा मित्र है हम ये चित्त से पहचानते, हमें अच्छी तरह से पता है, हमें अच्छी तरह से हम जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं कि राम हमारे मित्र है या राम हमारे शत्रु है, क्योंकि मैं राम का दूत बन करके यहाँ पर तुम्हारे सामने आया हूँ। दूत विधि नूत कबहू न उरा नहीं, और जो दूत होता है उसके अंदर नए विचार कभी जन्म नहीं लेते हैं। मैं जिन विचारों के साथ दृढ़तापूर्वक आया हूँ उन विचारों को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे अंदर अन्य विचार लाने की या मुझे प्रभावित करने की कोशिश मत करो। और जैसा कि तुम कहते हो
कि मैं सबको मार करके तुम्हें वानर राज सौंपूंगा। लेकिन सबसे पहले हे रावण, आप मूक देखें, स्वयं अपने अंदर झांक करके देखो, अभिलाष और अपने आप की रक्षा करने की इच्छा प्रकट कर लो। अभिलाष हूँ और अपनी संपूर्ण इच्छाएं पूरी करो। और खास करके राम से लड़ने का तात्पर्य ये, राखी भुज शीस सब और कहाँ राखूं, पहले अपने सिर और भुजाओं की रक्षा कर लो, इसके बाद दूसरों की रक्षा करने की बात कहना। क्योंकि अभी तो तुम्हारे खुद के ऊपर ऐसा संकट आया है कि तुम अपने खुद की रक्षा नहीं कर पाओगे, तो हम दूसरों की रक्षा की बात छोड़ दो, पहले अपने आप को संभाल लो। और मुझे ये मत बताओ कि राम मेरे मित्र है या शत्रु, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और इस तरह से बड़े वक्रोक्ति ढंग से अंगद यहाँ पर अपनी बात को रखता है रावण के सामने। तब रावण क्या कहता है? रावण कहता है कि हे अंगद, मैं कैसे मारा जाऊंगा, मुझे कौन मार सकता है? रावण यहाँ कहता है कि तू मेरे सिर और भुजाओं की रक्षा करने की बात कहता। महामृत्यु दासी सदा पाइंदुए, मेरे यहाँ तो स्वयं महामृत्यु दासी बन करके मेरे चरण धोती हैं, मेरे यहाँ वह नौकरानी है, प्रतिहार हवे के कृपा सूरज वे, और यक्षक बन करके, याचक बन करके मेरे यहाँ स्वयं देवता जो है मेरी कृपा का इंतजार करते हैं। छपानाथ लिन्हे रहे छत्र जाको, और छपानाथ यानी चंद्रमा स्वयं कीर्ति का, यश का, कलाओं का छत्र मेरे ऊपर लहराए रहते हैं, अर्थात मेरे ऊपर छत्र छाया करते हैं। करेगो कहाँ शत्रु सुग्रीवता को, बेचारा वह सुग्रीव मेरा शत्रु बन करके क्या बिगाड़ लेगा, यानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाने वाले मैं वो रावण हूँ कि जहाँ स्वयं महामृत्यु जिसके घर में नौकरानी बन करके जिसके चरण धो रही है, उसको भला कौन मार सकता है। आगे रावण इसी क्रम में कहता है कि सका मेघमाला, यही नहीं है सुग्रीव, हे अंगद देख, सका मेघमाला स्वयं पानी भरती है मेरे यहाँ मेघमाला, स्वयं बादल यानी स्वयं इंद्र देव, वरुण देव जिसको हम कह सकते हैं, यानी मेघमाला स्वयं बादल मेरे यहाँ पानी भरते हैं। सिखी पाककारी, और स्वयं अग्निदेव मेरे घर में रसोई का काम, भोजन पकाने का कार्य करते हैं। करे कोतवाली महादंडधारी, और मेरे यहाँ मेरे घर में मुझे रावण की रक्षा कौन करता है? महादंडधारी यानी यमराज स्वयं जो है मेरे यहाँ कोतवाली चौकीदारी का काम करता है। पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, मेरे द्वार पर निरंतर ब्रह्मा स्वयं वेदों का पाठ करते हो। कहाँ बापूरो शत्रु सुग्रीवता के, बेचारा सुग्रीव मेरा क्या कर लेगा, यानी सुग्रीव मेरा कुछ नहीं कर सकता। और तू जो कह रहा है कि मेरा सिर और भुज की मुझे रक्षा करने की ज़रूरत है, अर्थात ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे देवता, ऐसे ऐसे बड़े पुरुष देव मेरे घर में हैं, तो बता मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तब जो है यहाँ अंगद उसका जवाब देते हुए कहता है, देखिए अंगद कहता है कि हे रावण, तू बड़ा अहंकारी, थोड़ा सा तेरा जो है यशगान क्या हो रहा, थोड़ा सा तुझे कीर्ति क्या मिल गई, थोड़ा सा तुझे सम्मान क्या मिल गया, थोड़ा सा तुझे बल क्या मिल गया, इन सब के बल पर तू जो है बड़ा अहंकारी हो गया, बड़ा घमंडी हो गया है। और अंगद कहता है कि हे रावण, पेट चढ़ियो तू माँ के पेट में चढ़ा, और वहाँ पर भी तेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, तेने जन्म लिया, पलना पलिका, और जन्म लेकर के पालने में तू झूलने लगा, पालने में पलने लगा, और पालने में चढ़ा तू, पालकी हूँ चढ़ी, और फिर जो है तू पालकी में बैठ करके आगे बढ़ियो। इस तरह से तेरे अंदर मोह जो है बढ़ता गया, तू अपने जिज्ञासाओं को बढ़ाता गया, अपनी वासनाओं को बढ़ाता गया, अपने अहंकार को बढ़ाता गया, और फिर चौक चढ़ियो। जब तेरी शादी हुई, या कह लीजिए कि तू राजा बना, तब तू चौक चढ़ा, चित्रसारी चढ़ियो, और
चित्र चाड़ी चढ़्यो, गज बाजी चढ़्यो, गर्वगढ़ चढ़्यो रे। तू घोड़े हाथी की सवारी करने लगा, इनके ऊपर चढ़ने लगा और इस तरह से गर्व के गढ़ पर चढ़ गया। तुझे लगता है कि तू जैसा कर रहा है ऐसा कोई नहीं कर सकता, अर्थात तू सबसे ज़्यादा सुविधाओं को भोगता गया और आगे तेरी लालसा, तेरी वासनाएं बढ़ती चली गई। और यही नहीं, व्योम विमान चढ़ी रही हो और तेरे पास में आसमान में उड़ने का जो हवाई जहाज है, विमान है, उसके ऊपर चढ़ करके तू आसमान में उड़ने लग गया, अर्थात इतना ऊपर उठ गया। कही केशव सो सबहु न पढ़्यो रे। यहाँ कवि केशवदास जी कहते हैं कि हे रावण, सबहु न पढ़्यो रे, लेकिन तू कुछ भी नहीं समझ पाया, फिर भी तू नहीं संभल पाया, फिर भी तू नहीं जान पाया। चेतत नहीं रहियो चढ़ी चित सु, तेरे अंदर अभी भी वो चेतना नहीं आई है, तू अभी भी अपने आप के प्रति सजग नहीं हुआ है, तू सावधान नहीं हुआ है, तू अहंकार के गढ़ के ऊपर चढ़ा जा रहा है और अब तो ऐसा लगता है कि तू वापस नीचे नहीं लौटने वाला। और ऐसा लग रहा है कि चाहत मूड तेरा स्वभाव ऐसा लगता है कि चिता हूँ चढ़्यो रे, अब तेरी चिता के ऊपर चढ़ने की बारी आ गई है, अर्थात मृत्यु का तेरा समय आ गया है, क्योंकि तू अभी तक सावधान नहीं हो रहा, अभी तक सतर्क नहीं हो रहा, अभी तक किसी की बात को नहीं मान रहा है। और इस तरह से किसी की बात को नहीं मानना और अपने अहंकार के गढ़ के ऊपर चढ़ते जाने का अर्थ ये रहा कि तू जो है अपने आप को सबसे ऊपर मान रहा है, और इसका अर्थ यही हुआ कि अब तेरी मृत्यु आ चुकी है, अर्थात अब तुझे चीता पे चढ़ने का समय आ गया है, क्योंकि तू किसी की भी बात को मानने को तैयार नहीं है। इस तरह से हे रावण, कुल मिलाकर के अंगद का यही कहना कि हे रावण, अब तेरी मृत्यु का समय आ गया है और तू अभी भी नहीं संभल रहा है, अभी भी नहीं समझ पा रहा है, मतलब मृत्यु प्राप्त करना निश्चित है, अर्थात तुझे मृत्यु प्राप्त अवश्य होगी। इस तरह की बात कहते हुए, अंतिम चेतावनी देते हुए अंगद जो है रावण के दरबार में अपनी बात को रखता है। इन पदों में अगर देखा जाए तो साहित्यिक ब्रज भाषा का बड़ा सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है, बड़े शांत रस में अपनी बात को यहाँ पर अंगद के द्वारा कहा गया है। वहीं कई सारे उदाहरण दे करके रावण के अहंकार को चुनौती दी गई है और अहंकार को यहाँ पर बताया गया है कि इस अहंकार का अंत जो है मृत्यु है। और इस तरह से मनुष्य को भी यही समझाया गया है कि मनुष्य जो है अहंकारी जब होता है तो उसका विनाश निश्चित है। और ये बात यहाँ पर अंगद रावण को समझा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। आप सबने सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।